वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने फीस्ट ऑफ द डेड के एक पैराग्राफ के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने ये स्टडी किया कि जो आगा है, इसमें एक जो मेन कैरेक्टर है इसका दर्शन आगा, उसके परिवार की क्या कंडीशन है। दर्शन आगा के एक्सपायर होने के बाद में उस परिवार की हालत क्या हो जाती है, और जो खाना उनको मिलता है फर्स्ट टाइम में, उस खाने को कितना ज़्यादा टेस्टी समझते हैं, और रियल में टेस्टी होता भी है। क्योंकि दर्शन आगा जब जिंदा था तो उनको इतना अच्छा खाना दे नहीं पाता था, और वहाँ से जो व्हाइट हाउस से रैफ एफएनडी, जो एक व्हाइट हाउस में रहता है व्यक्ति, बिजनेसमैन है, उसके यहाँ से जब खाना आता है तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है ना। तो उनको अब वैसा खाना रोज चाहिए, तो रोज ऐसा खाना मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को लेकर के उनको काफ़ी ज़्यादा पश्चाताप होता है। ठीक है। तो वो बार बार यही चाहते हैं कि हमें ऐसा खाना जो है वो दोबारा मिले। तो प्रीवियस पैरा को थोड़ा सा हम इससे अभी लिंक कर लेते हैं इस पैरा से, तो हमें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो कुछ थोड़ा बहुत जो खाना पहले बचा हुआ था, उस खाने को वो क्या करते हैं, उसको लंच के लिए रख लेते हैं, और थोड़ा बहुत लंच के टाइम उसको खा लेते हैं। उसके जस्ट बाद में सेकंड टाइम जो है वो किसी पड़ोसी ने खाना भेजा, और इस बार जो है ये खाना उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था। ये सिस्टम जो है वो 3-4 दिन चलता रहा। दिस वेंट ऑन फॉर 3 और 4 डेज। लेकिन जो खाना आया था 3-4 दिन बाद में फर्स्ट टाइम के अलावा, वो खाना उतना टेस्टी नहीं था। ठीक है ना, जितना खाना के वाइट हाउस से टेस्टी आया था। इसके जस्ट बाद में वो ये सोच रहे हैं कि काश ये ऐसे ही चलता रहता तो गुलनाद और उसके बच्चे जो है इजीली इस बात को सहन कर लेते हैं, या अपना जो पेट है उसकी भूख को शांत कर लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कुछ टाइम बाद में वो खाना आना बंद हो गया, और अब केवल जो खाना है वो उनको खुद को ही पकाना पड़ता था। ठीक है ना। तो उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया, महसूस करना शुरू कर दिया कि अब उनका दुख है वो असहनीय था। दे बिगेन टू रियलाइज दैट देयर सोरो वाज अनबियरेबल। ओके, ये उनके साथ में अब होने लगा। फर्स्ट डे जो है उनका खाना बंद हुआ, उनकी आशा एक बार थोड़ा सा दोपहर तक एक तरह से जीवित रही है, लेकिन जैसे ही कोई दरवाजे पर आता उन्होंने ये मतलब उनको आवाज़ सुनाई देती तो वो क्या सोचते कि कोई वो खाना लेके आए हैं। लेकिन ये लोग आसपास में कहीं दूसरी जगह अपना डेली रूटीन जो काम पे जो है वो जाते थे, वो उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। शाम के भोजन के वक्त जो उन्होंने महसूस किया कोई ना कोई व्यक्ति उनके लिए खाना ला रहा होगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। इसके जस्ट बाद में जो है वो इस बात के अभ्यस्त हो गए थे कि अब उन्हें जो डिफरेंट टाइप का जो खाना है, जो पहले उनको खाना पड़ता था, वही उनको खाना होगा अब। और उन्होंने अपने आप को जो है बहुत ही कम जो भोजन है उसमें अपने आप को एडजस्ट करना महसूस किया। और अब उनके पास में है हार्डली कोई बटर कह सकते हैं जिसको, उसका अंश मात्र उनके पास में होता था, तो उससे कुछ पका लेते थे। बाकी जैसा खाना उन्होंने पहले खाया वैसा खाना अब उनको नहीं मिला करता था। ओके, तो ये हमने थोड़ा सा प्रीवियस पैरा से इसको लिंक किया है, और आपको जो भी पैराग्राफ मिलता है उसका प्रीवियस पैरा से लिंक आप भी कर लिया करो, ताकि हमें आगे जो स्टोरी उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, ये ध्यान रखें, और आगे भी हम जो है इसको लिंक ऐसे ही करते रहेंगे, तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है। तो देखो इसके जस्ट बाद में क्या होता है, दे हैड नो चॉइस। अब उनके पास में कोई चॉइस नहीं थी, खाने की बात कर रहे हैं, बट टू गेट यूज टू इट अगेन। अब उनको वापस है उसी भोजन के लिए अभ्यस्त होना पड़ा, बट टू गेट यूज टू इट अगेन, इतना मतलब भोजन से है यहाँ। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर, काफ़ी लंबे समय पहले की बात नहीं है, दे रैन आउट ऑफ बटर। वो बटर के लिए एक तरह से जाने लगे, भागने लगे बाहर, जो है मेहनत करने लगे। फ्लोर मीन्स आटा, पोटेटोज आलू, एंड ग्रेन मीन्स अनाज। अब वो अनाज के लिए, आटे के लिए, सब्जी जो है पोटेटोज के लिए, बटर के लिए उनको बाहर जाना ही पड़ता था, क्योंकि आप कोई बार बार जो है इस तरह से लॉन्ग टाइम के लिए भोजन देने वाला नहीं था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, आगे कुछ दिनों के लिए, दे एट वट एवर, उन्होंने खाया या वो खा लेते थे, वट एवर दे फाउंड, जो भी उनको मिलता था इन द हाउस वो खा लेते थे।
या उन्होंने खाया, क्या खाया, 2 अनियंस, 2 प्याज उनके पास में थे वो खा लिया, एक क्लव ऑफ गार्लिक, क्लव का मतलब टुकड़ा होता है वैसे, जिसको अपन फाक कहते हैं, तो गार्लिक लहसुन, लहसुन का एक फाक जो है वो खा लिया उन्होंने, ए हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स, कुछ सोयाबीन वगैरह जो होते हैं दाने होते हैं वो खा लिए, फाउंड इन ए कॉर्नर, जो एक कॉर्नर में पड़े हुए थे, ऑफ द कबर्ड, कबर्ड का मतलब अलमारी होती है, तो अलमारी के कॉर्नर में कहीं ना कहीं बीन्स सोयाबीन वगैरह अपन जो कहते हैं ना खाने के दाने जो भी होते हैं वो बीन्स में आता है सभी, तो वो उनको थोड़ा बहुत मिल गया तो वहां से खा ली, ठीक है। फाइनली और अंततः है क्या हुआ, देयर केम ए डे, एक दिन ऐसा आया, कैसा दिन आया, व्हेन ऑल द पोट्स, जब सभी जो बर्तन थे, बास्केट्स, टोकरियां, बॉटल्स एंड बॉक्सेस, संदूक वगैरह इन द हाउस, जो भी घर में ये सब चीजें थी जिनमें कुछ ना कुछ रखा हुआ था खाने के लिए, दर्शन आगे के टाइम पर कुछ ना कुछ वो ला करके रखता था, भाई इन फ्यूचर हमें थोड़ा बहुत काम आएगा, तो उनमें से कुछ बचा हुआ मैटर जो है वो ढूंढने लगे। फाइनली ऐसी जो सिचुएशन उनकी आ गई दर्शन आगा के मरने के बाद में, उसकी फैमिली की, उसके जो 2 बच्चे हैं, उसकी जो पत्नी है, ठीक है ना, तो ये कंडीशन उनकी आ गई कि उन्होंने क्या देखा, व्हेन ऑल द पॉट्स, सारे बर्तन, टोकरियां, बॉटल्स, बॉक्सेज जो भी हाउस में थे वो आर एम्प्टी, वो सभी के सभी क्या थे, खाली थे, ओके। दैट डे, उस दिन क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, दे वेंट टू बेड, उनको सोना पड़ा, ऑन एम्प्टी स्टमक्स, भूखे पेट या खाली पेट, एम्प्टी मीन्स खाली, स्टमक्स का मतलब पेट, तो उनको पहली बार टाइम, मतलब पहला ऐसा उनका लाइफ में टाइम आया कि उनको भूखे सोना पड़ा। तो देखो ऐसी कंडीशंस आती हैं हर इंसान के लाइफ में, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जब परिवार इस कंडीशन में होता है और उस परिवार का अगर मुखिया इस दुनिया से अलविदा हो जाता है या दुनिया को अलविदा कह जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो पीछे जो भी उसका फैमिली होता है उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है। ये वही समझ सकता है, ये वही जान सकता है जो इस कंडीशन से गुजरा हुआ हो या ऐसी कंडीशन जिसके परिवार पे आई हुई हो, तो ये हम समझ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि घायल की गति को घायल ही जान सकता है, जो कभी घायल नहीं हुआ हो उसको कभी किसी चोट का अंदाजा नहीं होता है, समझ गए आप। तो ये जो सिचुएशन जिसने फेस की हो, जिस परिवार ने, जिस फैमिली ने ये सिचुएशन फेस की हो, जो भूखे पेट एक बार सोया हो, एक टाइम सोया हो, उसी को पता है कि क्या कंडीशन होती है। तो एक परिवार के मुखिया के चले जाने के बाद में रियल में ऐसी जो कंडीशंस है ना वो डेफिनेटली घटित होती है। तो इनके साथ में ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम उनको जो है लाइफ में पहली बार भूखा सोना पड़ा, ओके। इसकी जस्ट बात देखिएगा, द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, वॉज द सेम, अगले दिन भी वही कंडीशन रही, सेम सिचुएशन हैपेंड देयर, ओके, वही सिचुएशन घटित होती रही वहां पर। बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर बाद क्या होता है, द लिटिल वन, छोटा जो बच्चा है, हैड स्टार्टेड क्राइंग, बच्चा रोने लगा। बच्चे थोड़ी समझते हैं ये मम्मी जो भोजन कहाँ से लाएगी, पापा है नहीं, बच्चे कुछ नहीं समझते, बच्चे तो ईश्वर का, खुदा का रूप होते हैं, ऊपर वाले का एक फॉर्म होते हैं वो किसी न किसी रूप में, तो उनको क्या पता कि मम्मी कहाँ से लाएगी, पापा एक्सपायर हो गए हैं। तो वन हैड स्टार्टेड क्राइंग विद हंगर, वो जो है भूख के मारे एक तरह से रोने लगी, सॉरी रोने लगा बच्चा। गुलनाज कैप्ट, गुलनाज दर्शन आगा की पत्नी है, तो गुलनाज कैप्ट हॉपिंग, गुलनाज एक आशा करते हुए किसी से कि समवन वुड सेंड फॉर, कोई न कोई जो है बुलवा लेगा, बुला लेगा, सेंड फॉर मीन्स बुलवाना, हर टू वॉश क्लॉथ्स, कोई ना कोई जो है कपड़े धोने के लिए उसको बुला लेगा। बट द पीपल ऑफ द स्ट्रीट, गली के लोगों ने ये सोचा कि, क्या सोचा कि इट वुड बी इनकंसिडरेट, इनकंसिडरेट का मीन्स होता है इम्प्रॉपर, अनुचित, अनुचित होगा, क्या अनुचित होगा, टू कॉल हर फॉर वर्क, काम पर उसको बुलाना अनुचित होगा, क्यों, क्योंकि अभी भी उसके पति की मौत हुई है और उस पति के जो है अभी दिन नहीं हुए हैं मान लो परंपरा के अकॉर्डिंग, तो उसको बुलाना अनुचित होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब पेट ही भूख से तड़प रहा हो, पेट ही भूख, पेट की भूख शांत नहीं हो रही हो, तो फिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। ये तो वही जानते हैं कि उनको
पहले उनके दिन करने हैं, मतलब 15 दिन 20 दिन जो भी जिनके अकॉर्डिंग टू कस्टम होते हैं, या फिर उनको अपने पेट को भरना है, कैसे कर सकते हैं ऐसा? ठीक है ना। ये परंपराएं कई बार इंसान को परेशान कर देती हैं। ऐसी परंपराओं को भी नहीं अपनाना चाहिए जो इंसान के लिए घातक बन जाए, जो इंसान की जो भी मान लो लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करें। ऐसी परंपराओं को नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी परंपराएं हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है समाज के डर से। ठीक है, ये समाज क्या कहेगा। तो हमें ऐसी परंपराओं को भी एक तरह से नहीं अपनाना चाहिए जो इंसान को परेशान करती हो, जो इंसान की लाइफ में कई प्रकार के ऑब्स्टेकल्स लेके आती हो। उन परंपराओं को नहीं मानना चाहिए। लेकिन यहाँ सिचुएशन ऐसी है, पहले के टाइम पर बहुत ज़्यादा परंपराओं को लोग मानते थे। ठीक है ना, कई परंपराएं थी, बाल विवाह है, मृत्यु भोज है, इस प्रकार की बहुत सी परंपराएं हैं वो थी जिनका फॉलो करना होता था। फिर देखो क्या होता है, द डे आफ्टर, एक दिन बाद क्या होता है, नो वन इन द हाउस होल्ड, घर में कोई नहीं था। नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट ऑफ द गेटिंग अप, घर में जो है किसी ने उठने का साहस नहीं किया, मतलब उठने के बारे में नहीं सोचा। ठीक है ना, अब मतलब घर से जाने का उन्होंने किसी ने सोचा, घर से बाहर जाएं और बाहर जाकर के भोजन का अरेंजमेंट करें, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा। ये सिचुएशन उनके सामने ऐसी क्रिएट हो रही थी जिसके कारण वो कहीं बाहर जो है वो जा नहीं सकते थे। तो इसके कारण जो है वो कहीं बाहर नहीं गए। ठीक है, उसके जस्ट बाद देखिएगा क्या होता है यहाँ पर, दे ऑल हैड विजन्स ऑफ फूड, उनको सभी को भोजन के सपने जो है, एक तरह से आप भोजन के बारे में सपने वो लेने लगे ना, तो कोई ना कोई लेके आ जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा है। द यंगर बॉय सो, छोटा जो बच्चा है उसने क्या देखा, सॉफ्ट फ्लू फ्लाई, मतलब उनको सपने, वो सपने देखने लगे, कोई उठा नहीं, तो उनको सपनों में ये रोटियां या जो भी चीजें हैं वो उनको दिखने लगी। तो यंगर बॉय ने क्या देखा, छोटे बच्चे ने क्या देखा, फ्लू फ्लाई, फ्लू फ्लाई मीन्स फूली हुई, ब्रेड मीन्स रोटी, तो फूली हुई ब्रेड जो है उसने देखी। द ओल्डर बॉय सो, उससे बड़ा जो लड़का है उसने क्या देखा, स्वीट्स, मिठाइयाँ देखी सपने में। इंस्टेड, इसके बावजूद जो है मिठाइयाँ देखी। ठीक है, इफ ओनली मीन्स काश, काश ही हैड देम वंस मोर, बच्चा ये सोच रहा है कि काश, इफ ओनली ही हैड देम वंस मोर मीन्स होता है काश उसे खाने को एक बार और मिल जाए। ये जो चीजें ऊपर सपने में उनको दिखाई दी हैं, तो ये चीजें काश उसको खाने के लिए एक बार और मिल जाए। ठीक है ना, तो क्या होगा, ही वुड ईट देम वन बाई वन, तो उन सभी को एक तरह से वो क्या करेगा, वन बाई वन उनको खाएगा। सेवरिंग ईच माउथफुल, हर चीज को वो मुंह में लेते हुए, लेकर के स्वाद लेते हुए वो हर चीज को खाएगा, लेकिन काश उसको एक बार ये चीजें मिल जाए। तो ये हमने इस पैरा में स्टडी किया है। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट, यू हैव गॉट ऑल द पैराग्राफ्स। पीछे वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जो पीछे वाला पैराग्राफ है, ये वाले पैराग्राफ जो भी है, मान लो अपन ने स्टडी किए आज तो वो सारे पैराग्राफ आपको इसी तरह से मैंने स्टडी करवाए हैं, तो उनको सभी को आप लिंक करते हुए और स्टडी करने हैं ताकि हमें स्टोरी जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है ना, वैसे बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है कुछ लेसन्स वगैरह जो हैं वो हटा दिए गए हैं बुक से, तो वो हम उनको स्टडी नहीं करेंगे, वो बता दिए जाएंगे आपको कौन कौन से पैराग्राफ, सॉरी कौन कौन से लेसन जो हैं वो हटाए गए हैं। ठीक है ना, तो आपको अलग से जो वीडियो है वो डाल देंगे, या फिर इसी के अंदर जो है जैसे भी सिचुएशन सेट होगी या जैसे भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग, या तो क्लास के दौरान बता देंगे आपको, या अलग से वीडियो जो है उसका बना के दे देंगे आपको कि ये जो लेसन है हमें बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं स्टडी नहीं करने हैं। ठीक है ना, जो 40% हटाया गया है, डिलीट किया गया है, उसको बता देंगे। ओके, तो हमें इस तरह से इसको जो है स्टडी करना है। अब हम थोड़ा सा इसका ग्रामेटिकल सेक्शन देखेंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन जो है इसका देखेंगे, ताकि और हमें ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स सी द ग्रामर पोर्शन ऑफ दिस पैराग्राफ। दे हैड नो चॉइस, उनके पास में कोई चॉइस नहीं थी। यहाँ पर देखिएगा हैड का जो यूज है वो यहाँ पर सेकंड फॉर्म के रूप में है, और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है,
सेकंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल में। ओके, तो उनके पास में कोई चॉइस नहीं थी, कोई पसंद नहीं थी, बट टू गेट यूज्ड टू, यूज्ड टू का मतलब होता है अभ्यस्त, लेकिन वो अभ्यस्त थे, ये हो गया टू इन्फिनेटिव, अभ्यस्त थे किस बात के, इसी को चॉइस के लिए दोबारा वो अभ्यस्त थे, मतलब कोई भोजन जो है उसकी बात यहाँ की जा रही है। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर, ये लंबे समय पहले की बात है, नहीं थी, तो वॉज का यूज यहाँ वर्ब के रूप में है, मीन्स पास्ट सिंपल, नेगेटिव सेंस में आ गया। दे रैन आउट ऑफ बटर, रैन आउट मीन्स बाहर जाना, तो रैन यहाँ सेकंड फॉर्म आ गया, मतलब पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस हो गया। तो भोजन के लिए एक तरह से बाहर जाने लगे, मतलब बाहर का मतलब एक तरह से तलाश करने लगे इस तरह अपने भोजन के लिए। बटर मक्खन जो होता है, फ्लावर मीन्स आटा होता है, पोटैटोज आलू जो होता है, ग्रेन मीन्स दाना या अनाज जो होता है, उसके लिए वो एक तरह से तलाश करने लगे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों के लिए क्या होता है, दे एट, उन्होंने खाया, एट मीन्स खाया, ईट की सेकंड फॉर्म एट, और ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस हो गया। तो उन्होंने खाया, क्या खाया, वॉट एवर दे फाउंड, जो उन्होंने पाया वही उन्होंने खाया, मतलब जो उनको मिला खा लिया, नो प्रॉब्लम। फाउंड मीन्स पाया, इन द हाउस, घर में जो कुछ उनको मिला उन्होंने खा लिया। टू ऑनियंस, जैसे कि क्या मिला, टू ऑनियंस, दो प्याज, एक क्लव ऑफ गार्लिक, क्लव का मतलब फाक कह सकते हैं, हिस्सा कह सकते हैं छोटा सा, इसका गार्लिक मीन्स लहसुन, लहसुन में अपन कई प्रकार के हिस्से निकालते हैं, उनमें से पार्ट निकालते हैं, ठीक है ना, तो वो एक पार्ट कह सकते हैं उसको, जिसको अपनी हमारी लैंग्वेज में एक पोथी कहते हैं, पोथी किताब वाली पोथी नहीं, लहसुन की पोथी छोटी सी, मतलब एक हिस्सा, तो वो उन्होंने खा लिया। ए हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स, कुछ ड्राई बीन्स, सोयाबीन वगैरह मान लो, मूंगफली वगैरह मान लो, जो भी हो खाने का, जो बीन का ना सोयाबीन, जो भी दाने होते हैं, दानेदार जो चीज़ होती है खाने की, वो उन्होंने घर में जो भी उनको मिला, फाउंड मीन्स पाया, यहाँ पर फाउंड सेकंड फॉर्म है किसकी, फाइंड की, तो टेंस कौन सा हुआ, पास्ट सिंपल, तो वो उन्होंने वहां से ढूंढा। इन ए कॉर्नर ऑफ द कबर्ड, कबर्ड का मतलब जो अलमारी होती है उसमें से जो कुछ उनको मिला दाने के रूप में, तो उन्होंने खाया, ठीक है। फिर देखो फाइनली देयर कैम, अंततः देखो कैम मीन्स आया, क्या, एक ऐसा दिन आया, कैम मीन्स आया, सेकंड फॉर्म हो गई तो पास्ट सिंपल टेंस हो गया। क्या क्या आया, एक ऐसा दिन आया, ऑल द पॉट्स, सभी प्रकार के जो बर्तन हैं, टोकरियां हैं, बॉटल्स हैं, बॉक्सेज हैं, इन द हाउस, घर में जितनी सारी चीजें थी ना, वर एम्प्टी, वो सभी खाली थे। तो यहाँ पर देखो पास्ट सिंपल टेंस हो गया, वर का यूज है सेकंड फॉर्म के रूप में, ठीक है ना। दैट डे, उस दिन, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार क्या हुआ है, दे वेंट, उनको जाना पड़ा, वेंट का मतलब गए, तो ये सेकंड फॉर्म किसकी है, ये गो की सेकंड फॉर्म है, ओके। और यहाँ पर टेंस कौन सा हो गया, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस जो है वो हो गया है, पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस। तो उनको भूखे पेट सोना पड़ा, टू बेड, वेंट टू बेड ऑन एम्प्टी स्टमक्स, एम्प्टी स्टमक्स, तो उनको भूखे पेट जो है बेड पे जाना पड़ा, मतलब उनको जो है भूखे ही सोना पड़ा उस दिन, क्योंकि उस दिन घर में जो कुछ था उन्होंने खा लिया था, और कुछ भी उनके पास में था नहीं खाने के लिए, तो आखिर वो बच्चे जो हैं कर भी क्या सकते थे। तो ये कंडीशन जो है उनके सामने क्रिएट हो गई, ओके। इसके जस्ट बाद देखिएगा क्या होता है आगे, नेक्स्ट डे वॉज द सेम, अगला दिन भी सेम ही था, ठीक है। तो यहाँ पर वोज का यूज मैन वर्ब के रूप में है, मतलब सेकंड फॉर्म। अब यहाँ सेकंड फॉर्म किसकी है, ये बी, वॉज और बीन, इस प्रकार से इसकी फॉर्म चलती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वर्ब भी आ सकता है अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो दोनों फॉर्म होती हैं इसकी, ओके। तो अगले दिन क्या था, सेम डे, वैसे का मतलब सेकंड डे भी उनको भूखा सोना पड़ा, ओके। बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर बाद को क्या होता है, द लिटिल वन हैड स्टार्टेड, छोटा सा बच्चा था, वो एक तरह से चिल्लाने लगा या रोने लगा भूख के मारे, तो हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म आने का मीन्स हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ऑल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, सिंगुलर हो प्लूरल हो, ठीक है ना, उन सभी के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो बच्चा भूख के मारे रोने लगा, चिल्लाने लगा। गुलनाज केप्ट होपिंग, गुलनाज है
वो आशा करने लगी। केप्ट मीन्स सेकंड फॉर्म हो गया कीप का, ठीक है ना, केप्ट हॉपिंग आशा करना, तो वो आशा करने लगी, तो कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट और थर्ड फॉर्म भी केप्ट। आशा करने लगी किससे, किसी से, वुड सेंड फॉर हर टू वॉश क्लॉथ्स, कि कोई ना कोई व्यक्ति उसको बुला लेगा या बुलवा लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मॉडल हो गया वुड, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मतलब कोई भी मॉडल जो होता है उसके जस्ट बाद में या जस्ट उसके साथ में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ध्यान रखना इस बात का। तो कोई कोई बुलवा लेगा, टू वॉश क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए, यहाँ पर देखो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स क्या हो गया, टू इन्फिनेटिव हो गया, ठीक। बट द पीपल ऑफ द स्ट्रीट, गली के लोगों ने सोचा, क्यों नहीं बुलाया उसको, तो गली के लोगों ने ये सोचा, देखो थॉट, गली के लोगों ने क्या सोचा, इट वुड बी, अभी थॉट मीन्स सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट, थर्ड फॉर्म भी थॉट, तो गली के लोगों ने ये सोचा इट वुड बी इनकंसीडरेट, ये अनुचित होगा, इट वुड बी, वुड के साथ में देखो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अभी मैंने बताया था बी वॉज बीन, तो ये क्या होगा, अनुचित होगा, टू कॉल, उसको बुलाना, यहाँ पर भी टू इन्फिनेटिव हो गया, नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है उसका ही पार्ट होता है टू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव होते हैं दो, बैर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव, बैर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और टू इन्फिनेटिव में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज किया जाता है, तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। तो ये अनुचित था, लोगों ने ये सोचा कि उसको बुलाना अनुचित था, फॉर हर फॉर वॉक, द डे आफ्टर, दूसरे दिन क्या होता है, नो वन इन द हाउस होल्ड, घर में किसी ने भी ये नहीं सोचा, थॉट मीन्स सोचा, वो थिंक की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर पास सिंपल हो गया, ऑफ द गेटिंग अप, मतलब उठने का नहीं सोचा, सोते रहे सभी। अब वो क्यों सोते रहे, दे ऑल हैड विजन्स, उन सभी को एक तरह से सपना या सपने जो है वो देख रहे थे सोते हुए, तो हैड ये हैव की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में यही होती है, ध्यान रखने की बात है, मतलब उन्होंने भोजन के बारे में सपना उनको आया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक तो हेड ये है, एक ये वाला हेड है, हेड के साथ सेम हेड है, बट हेड की जस्ट बाद देखो यहाँ पर नाउन दे रखा है, यहाँ पर वर्ब दे रखी है, तो हेड के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, डेफिनेटली थर्ड फॉर्म ही आएगी, थर्ड फॉर्म आने का मीन्स तो क्या हो गया, यहाँ पर ये मीन्स हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पर हेड के साथ में नाउन आता है या फिर कई बार आर्टिकल भी आता है, ठीक है ना। तो नाउन या आर्टिकल आने की कंडीशन में वो पास्ट सिंपल टेंस होता है वहां पर, और यहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आने पर वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। एक बात और बता दूं आपको मैं, जो भी हमारे पास में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनका भी ध्यान रखना है हमें, वो कई बार मैन वर्ब के रूप में आती हैं, उनके साथ अगर आगे कोई मैन वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है ना, आगे मैन वर्ब है तो वो हेल्पिंग होती हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ लिखूँ एम, और एम के साथ में यहाँ या ये मान लो मैन वर्ब आ गई डूइंग, ये अकॉर्डिंग टू टेंस आती है सारी, एम डूइंग, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, यहाँ पर ये मैन वर्ब हो गई। यदि ये अकेला ही हो, मतलब एम के साथ में जैसे सेंटेंस ऐसे हो जाए, आई एम ए बॉय, ऐसा हो, तो यहाँ पर क्या आ गया, आर्टिकल आ गया, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में ये यहाँ पर एम का यूज मैन वर्ब के रूप में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यहाँ यूज नहीं है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो उनको सपने वो आए या उन्होंने सपने लिए, ये कह सकते हैं, ये तो क्या आने लगे अपने आप ही, क्योंकि जो चीज़ माइंड में ज़्यादा आती है या ज़्यादा घर कर जाती है वो डेफिनेटली सपने के रूप में है, वो कन्वर्ट हो जाती है, या जिस बात की को लेकर के ज़्यादा टेंशन होती है वो डेफिनेटली हमें इन ड्रीम्स जो है, इन विजन्स जो है वो डेफिनेटली हर्ट करती है। द यंगर बॉय सो, छोटा जो बच्चा उसने क्या देखा, देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई सी की, क्या देखा, सॉफ्ट फ्लू फ्लाई ब्रेड, सॉफ्ट बिल्कुल नम मुलायम जो है फूली हुई रोटी देखी। द ओल्डर बॉय, बड़े लड़के ने क्या देखा, सी की सेकंड फॉर्म देखो, मतलब पास्ट सिंपल टेंस हो गया, बड़े लड़के ने क्या देखा है, द ओल्डर बॉय सो स्वीट्स, कुछ मिठाइयाँ जो है वो देखी है। इफ ओनली ही हैड देम वंस मोर, एक बार यदि उनको खा लेता, तो यहाँ पर देखो हैड का यूज मैन वर्ब के रूप में, मतलब सेकंड फॉर्म के रूप में है, कि काश उसको वो रोटियां एक बार और मिल जाए, समझ गए, तो वो क्या करेगा, ही वुड ईट देम, वो उनको खाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, वुड, वुड के साथ में मतलब मॉडल, मॉडल के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना।
और मॉडल के जस्ट बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ध्यान रखना। तो वो खा ले इनको या खा लेता इनको वन बाय वन, सैवरिंग ईच माउथफुल, प्रत्येक चीज को मुंह भर करके या बिल्कुल भरपेट जो है वो स्वाद लेते हुए इनको खा लेता। एक बात और है यहाँ पर, देखो यहाँ इफ ओनली की जगह आप इफ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन नंबर 2 जिसको इमेजिनरी कंडीशन बोला जाता है, ये ध्यान रखने की बात। तो ओनली यहाँ पर इफ के साथ में क्या आ रहा है, मतलब पास्ट टेंस आ रहा है, ये ध्यान रखने की बात है। एक सेंटेंस में पास्ट टेंस आएगा मतलब आपकी सेकंड फॉर्म आएगी। तो दूसरा जो सेंटेंस होगा, अभी यहाँ पर देखो ये सेंटेंस यहाँ तक ही था, इफ ओनली ही हैड देम वंस मोर, यहाँ तक ये सेंटेंस था, उसके बाद कोमा है आगे और ये सेंटेंस दूसरा आ गया यहाँ पर। तो क्या होता, ही वुड ईट देम वन बाय वन सैवरिंग ईच माउथफुल। यहाँ पर वुड, कुड, माइट और शुड उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। ये सेकंड नंबर की जो कंडीशन है उसको हम इमेजिनरी कंडीशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इस पैराग्राफ को जो ग्रामेटिकली जो है वो स्टडी किया है, ये विशेष ध्यान रखने की आपको जो है वो बात है। अब थोड़ा सा हम इसमें टेंसेस के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। और मैं आपको जो है अब थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि हमारे इस जो बुक है हमारी, जिस बुक को अपन पढ़ रहे हैं अभी, रेजुलेशन नाम से जो बुक है, उसमें कौन कौन से लेसन को हटाया गया है, ठीक है ना। ऐसे वन बाय वन जो है मैं आपको जो अपनी दोनों बुक्स उनके बारे में बता दूंगा। तो इसमें देखो अभी जो लेसन्स हटे हैं हमारे पास में, जो जितने लेसन हैं उनमें से जो जो लेसन हटे हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये लेसन जो है वो हटाए गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से लेसन हटे हैं वो देखिएगा। इसमें जो लेसन हटे हैं उनके बारे में हमें जानकारी होना मस्ट है। तो जो लेसन हटे हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से लेसन इसमें से हटाए गए हैं। देखिएगा इसमें से हमारे जो है 4 लेसन हटाए गए हैं। एक तो लेसन का जो नाम है वो फर्स्ट जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। एक लेसन तो इसमें जो है देखो मैं बता देता हूँ आपको, डिलीटेड लेसन, जो लेसन हटाए गए हैं इसमें से जो रेजोल्यूशन बुक है अपनी उसमें से ये सिलेबस हटा दिया गया है, उसके बारे में आपको बाद में बता दूंगा। तो पहला लेसन इसमें हटा दिया गया है, ग्रोइंग अप पेन्स, नंबर 1। सेकंड जो लेसन इसमें से हटाया गया है वो है द पर्पल जार, जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। थर्ड जो लेसन से हटाया गया है वो हटाया गया है द मैन हू न्यू, द मैन हू न्यू टू मच। ये हम अब स्टडी करेंगे नेक्स्ट बाद में। और एक लेसन हमारा इसमें से हटा दिया गया है, हाई महाराजा, ठीक है। ये 4 लेसन हमारे सिलेबस से हटा दिए गए। हमारे पास में टोटल जो है वो 12 लेसन है और 12 में से ये 4 लेसन इसमें से हटा दिए गए हैं। तो हमें अभी 8 लेसन जो हैं वो स्टडी करने हैं, ओके। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि ये लेसन हमें बोर्ड एग्जाम के लिए स्टडी नहीं करने हैं, ये विशेष ध्यान देने की बात है। तो हमारे जो थोड़ा बहुत लॉस हुआ वो लॉस ये हुआ है कि ये जो लेसन है ना, ये वाले लेसन हम पहले स्टडी कर चुके हैं, तो इनमें जो हमारा टाइम कंज्यूम हुआ उसका हमें लॉस हो गया है। लेकिन थोड़ा बहुत हमें नॉलेज मिला है तो उस बात की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लॉस तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है। इनमें जितना टाइम लगा उस टाइम में नेक्स्ट 2 लेसन और हो जाते हैं। लेकिन जो भी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन या जो इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर है, वो बाद में आए हैं, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें 8 लेसन ही स्टडी करने हैं, ठीक है ना। और इनमें से हमारे पास में जो लेसन अभी ड्यू हैं वो लेसन जो हैं कितने हैं, 1 2 3 4, ओके। 4 लेसन जो है हमारे पास में अभी ड्यू हैं।
तो 4 लेसन और स्टडी करेंगे, फिर हमारा सिलेबस जो है इस बुक का कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वाली जो बुक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप इनको ध्यान रखें और इन लेसन्स को बोर्ड एग्जाम के लिए आपको स्टडी नहीं करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।